नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कल प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव है और कल जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जाएगी। लेकिन हर बार की तरह अब की बार भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 6 तारीख को है, जहाँ 7 को है, जहाँ उपवास जो श्रद्धालु लोग रखते हैं वो कब रखें भक्तजन, 6 को रखें, 7 को रखें। तो एक बार फिर आप सबसे इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए, सूचना पहुंचाने के लिए, खासूसन तौर पे संशय जो है इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शास्त्री बलवंत शर्मा जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कब जन्मोत्सव होगा, रात के 12 बजे, 6 के तारीख को होगा या 7 तारीख को, और जो उपवास है वो कब रखेंगे। तो सीधे जो है बातचीत शास्त्री जी से करते हैं। शास्त्री, सबसे पहले आपका एक बार फिर से जो है स्वागत है, और एक बार फिर आप संशय जो बना हो उस पर बातचीत करने के लिए आपने कीमती वक्त निकाला। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयाणं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हजूरिया साहब, हर बार की तरह इस बार भी जो है जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 2 दिन आता है, तो इस बार भी 2 दिन ही है। 6 तारीख यानी कि बुधवार को जो अष्टमी है बुधवार को 3:38 पर लग जाएगी, और रात्रि को जो 12 बजे रात जो श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, तो ये जो संयोग इस बार है, बड़ी देर के बाद ऐसा संयोग जो बना है कि अष्टमी भी है, वृष राशि का चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र है और बुधवार है। ये सारा जो योग है ये कभी कभार बड़ी सालों के बाद ऐसा जो संयोग है ये हमें मिला है, सौभाग्य मिला है ये। क्योंकि हर बार जो जब अष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो किसी समय अष्टमी होती है रात्रि 12 बजे, तो कई बार जो है अष्टमी नहीं होती है, रोहिणी नक्षत्र होता है, कई बार रोहिणी नक्षत्र होता है तो अष्टमी नहीं होती है। लेकिन इस बार जो है ये चारों संयोग बड़े सौभाग्य के साथ जो है वो मिले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कल जो है बुधवार के दिन रात्रि जो कृष्ण जी का जो एक श्री कृष्ण जयंती नाम दिया जाए इसे, तो सबसे अच्छा रहेगा जो वो कल है। रही बात व्रतों की, तो व्रत जो है वो समार्थ और वैष्णव के नाम से किया जाता है। जो पहले जो हैं वो समार्थी जो हैं वो व्रत रखते हैं और दूसरे दिन जो है वो वैष्णव व्रत रखते हैं। थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे, समार्थ क्या हुआ और वैष्णव क्या हुआ? देखिए, समार्थ जो है गृहस्थी, और जो सामान्य जो साधु लोग, जो सामान्य साधु लोग हैं वो जो व्रत हैं वो कल रखते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो पूरे सच्चे जो साधु वगैरह जो सन्यासी, ये व्रत जो हैं वो परसों रखेंगे 7 तारीख। जो साधु सन्यासी हैं वो वैष्णव कहलाते हैं और उनका व्रत जो है वो परसों रखेंगे, 7 तारीख को रखेंगे। जो आम भक्तजन हैं, जो गृहस्थी वाले हैं, उनका कब योग बन रहा है? देखिए, दुख के निवारण के लिए व्रत करते हैं। अगर हम एक जनरल तौर पे देखें तो किसी को जब ग्रह चलता है तो वो उसका उपाय करता है, उसके लिए उसको व्रत दिखाए जाते हैं तो व्रत करता है। तो ऐसे ही उस समय के मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जरूरी कल व्रत जो है सब करें, लेकिन कईयों का पिछले पहले से चला आया, जैसे उनका मतलब परिवार का जैसे स्थिति है, जैसे वो पीछे करते आए हम व्रत, वैसे ही करें। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि कल करो या परसों करो। कुछ लोगों का पहले से नियम होता है कि उनके परिवार वाले जैसे पहले रखते थे व्रत, वो उसके अनुसार रखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो ये वाला व्रत रखते हैं, पहले वाला रखते हैं। कई कहते हैं हमारे पूर्वज जो है दूसरे वाला व्रत रखते हैं, तो वो जैसा रखते हैं वो वैसा रखें। लेकिन ये है कि जो जन्म जो है वो कृष्ण जी का वो कल 12 बजे रात को होगा, और ये बड़ा एक सौभाग्य और बड़ा एक दुर्लभ योग है, जो कि चारों चीजें एक साथ हैं। बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, वृष राशि का जो चंद्रमा है, एवं अष्टमी युक्त जो है वो कल रात्रि ही। बड़ी मुश्किल से ये 4 योग बनते हैं, जहां तक मैं समझा हूं। नक्षत्र रोहिणी है, बार जो दिन है वो बुधवार है, और चंद्रमा जो है
वो है, और इसके साथ साथ जो है अष्टमी है। और जो जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उनका जन्म कल रात को 12 बजे ही है, व्रत के ऊपर बोला। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं वैष्णव जो है वो गृहस्थी वाले होते हैं, इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे कुछ? नहीं, ये तो पंचांग में भी लिखा होता है, उन्होंने पहले व्रत में लिखा होगा स्मार्तियों के लिए और दूसरा वैष्णव के लिए। बाकी इस गृहस्थ वाले वैष्णव होते हैं, जो घर परिवार वाले लोग हैं उनको वैष्णव कहते हैं। नहीं, वैष्णव संप्रदाय अलग है, जो मतलब एक पवित्र जिसको माना गया है, जो सुच्चे, जो इतना जिनका इतना मतलब गृहस्थ के साथ जो मतलब भगवान के साथ ज्यादा जिनका वो है, वो होते हैं साधु संत लोग, ये जिनको साधु संत। और गृहस्थ वालों को क्या कहते हैं? सामान्य जो साधु संत हैं, जिनका गृहस्थ के साथ भी संपर्क है, और जो गृहस्थी हैं वो जो है वो हो गए समार्थ। तो वो मतलब रखें व्रत, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कष्ट निवारण के लिए उस समय जो था, जो देवकी के जो 7 पुत्र, आपको पता ही है कि ये तो सब लोग जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि सब ये जानते हैं कि कंस के द्वारा जो है देवकी के 7 पुत्रों का पहले ही जो था वो वध किया गया था। तो लोगों को अब ये पता था कि 8वां जो है संतान देवकी के जहाँ होने वाली है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो पहले व्रत था वो लोगों ने रखा कि वो जो 8वीं संतान है देवकी की वो सुरक्षित रहे, उसकी रक्षा के लिए पहले ही भगवान का उन्होंने व्रत रखा था ताकि वो सुरक्षित रहे। तो जब वो सुरक्षित हो गई तो दूसरे दिन जो है लोग उत्सव मनाते हैं कि अब जो देवकी का जो 8वां पुत्र है वो हो गया है और वह पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। तो उन्होंने दूसरे दिन जो है उत्सव मनाया, जिसको नंद उत्सव, नंद के गांव में जो उत्सव मनाया गया, खुशी मनाई गई कि भगवान कृष्ण जी का अवतार हो गया है। अब जो हमें जो बुराइयों से छुटकारा मिलेगा, अब कंस का वध होगा, कंस को मारने वाला पैदा हो गया है और वो सुरक्षित है। कल कुछ झांकी वगैरह भी निकाली जाएगी, तो क्या कुछ करना चाहिए पूजा अर्चना के लिए? कैसे जो है उपवास करना चाहिए? कुछ आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, कल जो है झांकी भी निकलेगी, तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी सनातनी हर अलग अलग है, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि सभी सनातनियों को एक साथ आके अपने सनातन के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए और भगवान शंकर की जो जन्मोत्सव की जो मतलब उनके जयंती के उत्सव में जो श्री कृष्ण जी की जो जयंती के उत्सव में जो झांकी निकाली जाएगी, उस झांकी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि पता चले कि जो सनातनियों का एक जो है झांकी निकल रही है, भगवान कृष्ण जी के जन्म के उत्सव पर ये झांकी निकाली जा रही है। इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इसमें ज्यादा भीड़ हो तो पता चलता है कि कोई कार्य हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस झांकी में आए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है जाप भी साथ में करते रहें। जो ना भी आ सकें वो भी घर में बैठे हुए ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, और उपवास जो है जो गृहस्थ जीवन के हैं वो कल कर सकते हैं, और बाकी जो वैष्णव हैं, जो साधु समाज है, उनका जो है वो परसों है। ये सारी चीजें थी। आखिर में एक बार फिर जानना चाहूंगा, संशय क्यों बनता है हर बार, और संशय से आम भक्तजन कैसे दूर रहें? 2 लाइनों में कैसे बताएंगे? देखिए, संशय कोई नहीं है। संशय था रक्षाबंधन पे, तो इसमें कोई संशय नहीं है। जे हर बार 2 ही आते हैं, समार्त और वैष्णव। जे तो पंचांग में सीधा सीधा लिखा होता है, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी समार्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव। यहाँ ये हर साल 2 ही आते हैं। इसमें ये मैं बोल रहा हूँ, ये विशेष है इस बार कि अष्टमी का संयोग बड़ी मुश्किल से है, रोहिणी नक्षत्र के साथ वृक्ष राशि का चंद्रमा और बुधवार, ये संयोग बड़े दुर्लभ है। ये कभी कभार ही मिलता है, क्योंकि कभी रोहिणी नक्षत्र होगा तो अष्टमी नहीं होगी, अष्टमी होगी तो रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा, जहां बाद में आएगा, जहां पहले खत्म हो चुका होगा। ये योग जो है ये पहली बार बना है, बाकी कोई संशय नहीं है। अब की बार कोई संशय नहीं है। और फिर दोबारा इन्होंने दोहराया कि जो 4 योग बनते हैं वो बड़े दुर्लभ बनते हैं, जो श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव पे बने हुए थे। बुधवार का दिन था, चंद्रमा वृक्ष राशि का था, और उसके साथ साथ जो है वो रोहिणी नक्षत्र और बुधवार है, और जो अष्टमी तिथि है। तो ये योग बना है, और इस योग के ही इन्होंने कहा कि बड़े धूमधाम से मनाइए। और आप भी अपने परिवार में किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कृष्ण जन्माष्टमी को, अपनी वैल्यूएबल राय भी कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। देखते रहें गृहजम वर्चुअल। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।